नमस्कार। आप सभी का टीपी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सबका। देखो विद्यार्थियों, अपन रीजनिंग की बात कर रहे थे, ठीक है ना। और अपना नया चैप्टर है आज जल व दर्पण प्रतिबिंब, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन दर्पण प्रतिबिंब की, ठीक है ना। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा आता है। दर्पण प्रतिबिंब में जो बायां भाग होता है ना, जो बायां भाग होता है वो तो क्या हो जाता है, दायां। बायां भाग होता है वो तो क्या हो जाता है, दायां। और जो दायां भाग होता है वो क्या हो जाता है, बायां। ठीक है, मतलब परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन, ठीक है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप बायां तो दायां में और दायां बायां में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर और नीचे वाला भाग होता है ना, ऊपर और नीचे वाला भाग होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, वो नहीं बदलता। ऊपर और नीचे वाला भाग होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, वो नहीं बदलता, ठीक है। अब देखो बायां और दायां कैसे बदलता है। जैसे मान लो कि आपके पास आता है ए, ठीक है। अब देखो ए में तो बायां दायां सेम ही रहेगा। देखो ये इधर वाला ए तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा। लेकिन देखो अगर बी आ जाए, ठीक है ना। अब देखो बी आ जाए तो बी का बायां तो ये है और दायां ये है, तो मतलब बी ऐसे हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब देखो जैसे आपके पास आ जाए सी, तो सी आपके पास ऐसे हो जाएगा। अब आपके पास आ जाए डी, तो डी कैसे हो जाएगा, डी आपके पास ऐसे हो जाएगा। देख लो, चाहे आप ऊपर और नीचे वाला भाग तो सेम है, लेकिन जो बायां था वो दायां हो गया, जो दायां था वो क्या हो गया, बायां हो गया। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब को अपन प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है अपना दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ये प्रश्न है आपका और ये क्या है, आपकी उत्तर आकृति है। ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, देखो ये मिरर मिरर किधर लगा हुआ है, इधर, ठीक है ना। ये इधर लगा हुआ है तो अपने को इधर, अब देखिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये मिरर देखो इधर लगा हुआ है ना, तो अपने को आकृति इधर देखनी है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है दर्पण प्रतिबिंब में जो बायां होता है वो तो क्या हो जाता है, दायां। और जो दायां होता है वो क्या हो जाता है, बायां, ठीक है ना। जो दायां होता है वो बायां हो जाता है, जो बायां होता है वो दायां हो जाता है। अब देखिए मिरर इधर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप देखो आकृति को इधर ही बनेगी, ठीक है ना। अब देखिए जो ये बायां है ये तो क्या हो जाएगा आपका, जो ये बायां है ये तो क्या हो जाएगा, दायां। तो इसका दायां क्या है, इधर ही है, तो ये जो बायां है इसका क्या हो जाएगा, दायां, ठीक है। अब देखो इसका दायां है ये क्या हो जाएगा, बायां। इसका दायां है ये क्या हो जाएगा, बायां, ठीक है ना। अब देखो देखिए ऐसी पोजीशन किस में बनी हुई है, देखो इसमें तो है नहीं तो ये तो कैंसिल करो, इसमें तो है नहीं ये भी कैंसिल करो। अब देखो इसमें तो है नहीं ये भी कैंसिल करो, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है। तो मतलब सी आपका क्या हो गया, आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपकी प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृतियां हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। अब देखिए पहले तो मिरर इधर लगा हुआ था। अब आपका जो ये मिरर है जो ये नीचे लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये जो आपका मिरर है ये नीचे लगा हुआ है दर्पण। तो देखिए आकृति इधर ही बनेगी, ठीक है ना। तो इधर लगा हुआ है तो ये तो आपका क्या हो गया, बायां, और ये आपका क्या हो गया, दायां, ठीक है ना। तो मतलब आकृति इधर बनने वाली है, ठीक है। तो इसका ये दायां क्या है, ये दायां है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बायां, मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जो ये बायां है ये क्या हो जाएगा, दायां, ठीक, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो इसका जो ये क्या है, ये दायां है, ये तो क्या हो जाएगा, बायां। और ये जो बायां था ये क्या हो गया, दायां। अब देखो देखिए ऐसी आकृति किस में बनी हुई है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो आप ये देख लेना एक बार मिरर किस तरफ लगा हुआ है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपका 3, ठीक है। मतलब ये दे रखा है ASHO अशोक, और इन चारों आकृतियों में से आपको बताना है इसका आंसर कौन सा होगा, और दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है ना। अब देखो आप ASHO, ठीक है। अब देखो मिरर इधर लगा हुआ है तो जो बायां है वो क्या हो जाएगा, दायां, जो दायां है वो क्या हो जाएगा, बायां, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, दायां, तो ये सबसे पहले आएगा बायां। मतलब आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, क्या आएगा, मिरर इधर लगा हुआ है तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, जिसमें भी जो ये दायां है वो तो क्या हो जाएगा, बायां, और जो बायां है वो क्या हो जाएगा, दायां,
ठीक है, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, देख लो चाहे आप, देखिए ये बायां था ये दायां हो गया, ये दायां था ये क्या हो गए बाएं हो गए। ठीक है, अब पहले तो आप ये देख लो, देखिए इन ऑप्शनों में से के किस में है। देखो इसमें तो है नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बात है इन दोनों की, इन दोनों में से हो सकता है। अब देखिए ये आपके पास ओ है तो ओ का तो ओ ही रहने वाला है। ठीक है भाई, अब देखो ये एच का भी एच ही रहने वाला है। अब देखो आप ये एस ऐसे है तो ये एस कैसे हो जाएगा, जो ये दायां है वो क्या हो जाएगा बायां, जो ये बायां है वो क्या हो जाएगा दायां, मतलब ये एस आपके पास ऐसे होने वाला है। ठीक है, और ये ए तो आपके पास ये ही रहने वाला है। देख लो, देखिए अब देखिए ये तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा है, तो ये तो ऐसे नहीं होगा, तो बचा कौन सा आपका ये, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, मिला लो चले आपका ये आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 4, वही दर्पण प्रतिबिंब है आपका, मिरर इधर लगा हुआ है और इन चारों में से आपको बताना है कि आपका कौन सा आंसर आएगा। अब देखो ऐसे ही ऐसे बॉक्स बना लो आप इधर, ठीक है, बना लिया आपने ये चारों, ठीक है ना। अब देखो आप जो दायां है वो बायां हो जाएगा, जो बायां है वो आपका दायां हो जाएगा, मतलब ये R है तो यहाँ क्या आने वाला है R आने वाला है, जो दायां है वो क्या हो जाएगा बायां। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना ये R आपका ऐसे आएगा, देखो ऊपर और नीचे वाले भाग ऐसे की ऐसे इस तरह है। अब देखिए ए तो ऐसे ही आने वाला है। अब देखो देखिए ये पोजीशन किन किन में बनी हुई है, देखो ये पोजीशन इनमें तो है नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए आप ये इसमें है क्या, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका डायरेक्ट ही आंसर हो गया। आगे भी देख लो आप कैसे होंगे। अब देखो ये 8 है तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये 7 है तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये ऐसे है तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन क्या है, ये है और मिरर इधर लगा हुआ है, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा आपका आंसर होगा। अब देखिए जो बायां होता है वो क्या हो जाता है दायां, जो दायां होता है वो क्या हो जाता है बायां, ये तो ऐसे जैसे आई गई, ठीक है ना। अब देखिए आप जो ये दायां में है प्लस, ये क्या हो जाएगा बाएं में, ये लो भाई साहब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप ऐसे देख लो, देखिए ये किस किस में है, देखो इसमें तो है नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऐसे करना है आपको एग्जाम में। अब देखिए या तो इसमें से होगा या फिर इसमें से होगा, तो और चेक कर लेते हैं अपन। ये ओ तो ऐसे कैसे ही आने वाला है। अब देखिए ये इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन आप थोड़ा और देख लो एग्जाम में, तो ऐसे ही करना है आपको। अब देखो ये अब जो ये केस दायां था ये क्या हो जाएगा आपका बायां, और जो ये बायां था ये आपका क्या हो जाएगा दायां। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया सी, देख लो चाहिए मिला लो, आपका आंसर है सी। अब देखिए अपन बात करेंगे जल प्रतिबिंब की, ठीक है ना, जल प्रतिबिंब की। पहले तो अपन ने बात की थी दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है बायां दायां बायां में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जो ऊपर और नीचे का भाग होता है वो आपका क्या होता है स्थिर होता है। लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या होता है बायां और दायां स्थिर होता है, लेकिन जो ऊपर और नीचे का भाग होता है वो आपका परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो बायां और जो आपका दायां होता है वो तो क्या होता है भैया स्थिर होता है, जो बायां और दायां होता है वो तो क्या होता है आपका स्थिर, मतलब कांस्टेंट, ठीक है। और जो आपका ऊपर और नीचे का भाग होता है वो आपका क्या होता है परिवर्तनीय। जो ऊपर और नीचे का भाग होता है वो आपका क्या होता है परिवर्तनीय। देख लो अब देखो ये बायां ये दायां, ये बायां दायां तो सेम ही है, लेकिन जो ये नीचे का भाग था वो क्या हो गया रे, वो हो गया आपका ऊपर, ठीक है ना। जैसे अपन जहां कहीं पानी भरा हुआ है देखना, आप इसकी पाल पे जाकर खड़े हो जाना, आपको मतलब आपकी आकृति ऐसे दिखाई देगी, मतलब उल्टी, मतलब पैर तो आपके ऐसे दिखाई देंगे और हाथ आपके ऐसे दिखाई देंगे और सिर आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपन समझते हैं। अब देखिए नंबरों का प्रतिबिंब, जैसे मान लो कि आपके पास ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो देखिए बायां दायां तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो एक है देखो जो ये नीचे वाला भाग ऊपर हो गया, जो ऊपर वाला भाग नीचे हो गया। अब देखिए 2 में भी देख लो आप, जो ऊपर नीचे का भाग था वो बदल गया, 3 में भी और 4 में भी और 5 में भी देख लो आप, 6 में भी देख लो आप, 7 में भी देख लो आप,
8 में भी देख लो आप, 9 में भी देख लो, 0 में भी देख लो, ठीक है ना, ऊपर और नीचे के भाग बदल गए। अब उसी प्रकार आप लेटर्स में देख लो, चाहे देखिए ए और ए का बायां दायां तो सेम ही है, लेकिन जो ऊपर और नीचे के भाग हैं वो क्या हो गए, बदल गए। देख लो आप, जो नीचे वाला भाग था वो ऊपर हो गया, ऊपर वाला भाग नीचे हो गया। इसी प्रकार बी में, इसी प्रकार सी में, इसी प्रकार डी में, और सब में ऊपर और नीचे के भाग बदल चुके हैं और अपन पर्सन के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका 1, ठीक है ना, मतलब इसका आपको क्या बताना है, जल दर्पण प्रतिबिंब बताना है। मिरर इधर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है कि जल दर्पण प्रतिबिंब बताना है, उसमें ऊपर और नीचे का भाग ही परिवर्तित होता है, बायां दायां वैसे का वैसे रहता है। तो देखिए ओ डी इनकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, बस ऊपर और नीचे का भाग बदलेगा। तो मतलब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि डी की जगह क्या आ रहा है, ओ। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ओ आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए इन दोनों में से देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर और नीचे का भाग ही बदलेगा, ये तो क्या हो रहा है, बायां दायां बदल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऊपर और नीचे का भाग ही बदलेगा तो वो तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ये भी ऐसे कैसे ही रहेगा, ये भी ऐसे कैसे ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, मतलब ये आपका बी आंसर आएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2, ठीक है ना। अब इसका अपने को क्या बताना है, जल दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब में तो बायां दायां में, दायां बायां में बदलता है, लेकिन जल दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे वाला बदलता है। अब देखिए जो ये नीचे वाला है ये तो क्या हो जाएगा ऊपर, और जो ये ऊपर है वो क्या हो जाएगा नीचे। देख लो भाई साहब, अब देखिए जो ये नीचे है वो तो क्या हो जाएगा ऊपर, जो ये ऊपर है वो क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए आगे और करते हैं। अब देखिए जो ये ऊपर है वो क्या हो जाएगा नीचे, और जो ये नीचे है वो क्या हो जाएगा ऊपर। अब देखो देखिए ऐसा इसमें है नहीं है भैया, ऐसा इसमें है, इसमें है नहीं है, ऐसा इसमें है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3। अब देखो इसका अपने को बताना है जल दर्पण प्रतिबिंब, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब आपको पता है ये 9 है, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये 9 है तो ये कैसे हो जाएगा बताओ, ये आपके पास ऐसे होने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके पास ऐसे है, तो ये आपके पास कैसे होने वाला है, ये आपके पास ऐसे होने वाला है, नहीं ये आपके पास कैसे होने वाला है भैया, ऊपर नीचे वाला ही तो बदल रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे होने वाला है, और ये आपके पास वापस ऐसे होने वाला है, और ये आपके पास वापस ऐसे होने वाला है। चाहे देख लो आप इनको उल्टा करके ऐसे कैसे जमा लो, इनके ऊपर ऐसे कैसे जम जाएंगे। देखो देखिए ये किस में दिखाई दे रहा है, ऐसे देखो इसमें तो है नहीं, इसमें है भैया, देखिए ठीक है, इसी में है, ठीक है ना। इसमें है क्या, इसमें तो नहीं है, इसमें है क्या, इसमें तो नहीं है, और इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है। तो आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4, LOVE, लव का क्या बताना है आपको, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, जल दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखिए जल में ध्यान रखना ऊपर और नीचे का भाग बदलता है, और बायां दायां सेम ही रहता है, और आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें बायां और दायां बदलता है, ऊपर नीचे का भाग सेम रहता है। लेकिन अपन तो जल दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो ऊपर और नीचे का ही चेंज करेंगे। अब देखिए जो ये नीचे का भाग है वो तो क्या हो जाएगा ऊपर, और जो ये ऊपर का भाग है वो क्या हो जाएगा नीचे। अब देखिए ये वो तो ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए जो बी में जो नीचे है वो तो क्या हो जाएगा ऊपर, और जो ये ऊपर है वो क्या हो जाएगा नीचे, देख लो चाहिए आप, ठीक है। और ये ई भी आपके पास ऐसे के ऐसे ही रहने वाला है। एक बार चेक करते हैं, देखिए ये इसमें है क्या, देखो ये ऐसा इसमें तो है नहीं, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है ना। इन तीनों में से हो सकता है, ओ तीनों में है। अब देखिए भैया वी ऐसा किसमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी है, इसमें भी, ये तो होगा नहीं आपका। अब देखिए ये इसमें भी है, इन तीनों में से हो सकता है। अब आ जाइए आप ई में, अब आ जाइए आप ई में, ठीक है ना। तो ई देखो ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके साथ आपका ये जल दर्पण प्रतिबिंब और ये दर्पण प्रतिबिंब की ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी खत्म हो गई, ये चैप्टर खत्म हो गया। और अपन अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।